क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही दिसंबर और जनवरी आता है आपके घुटने, आपकी कमर और आपकी उंगलियां आपको आपकी उम्र की याद दिलाने लगती है। सुबह बिस्तर से उठते वक्त जकड़न, सीढ़ियां चढ़ते वक्त कटकट की आवाज आना, धीमा धीमा सा वो लगातार दर्द बने रहना। हम अक्सर इसे बस बुढ़ापा या ठंड का असर कहकर टाल देते हैं। हम पेन किलर्स खाते रहते हैं, बाम लगाते रहते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से दर्द लौट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या नेचर ने हमें कुछ ऐसे बायो एक्टिव पावर हाउसेस दिए हैं जो इस दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं? आज का वीडियो कोई साधारण घरेलू नुस्खों वाला वीडियो नहीं है। आज हम आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस की कसौटी पर परखेंगे। मैं आपको सर्दियों के वो 5 सबसे शक्तिशाली सुपर फूड बताने वाली हूँ जो आपके जोड़ों में लुब्रिकेशन वापस लाएंगे और दर्द को खींच लेंगे। तो अगर आप अपने माता पिता के लिए या खुद अपने लिए इस दर्द से छुटकारा चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं इस पर आए, हमें यह समझना होगा कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। इसे हम साइंस ऑफ सीजनलिटी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियां वात दोष के प्रकोप का समय है। वात का गुण होता है रूखापन और ठंडापन। जब वातावरण में वात बढ़ता है तो हमारे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस इसे और गहराई से समझाता है। एक स्टडी जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेट्रोलॉजी में प्रकाशित हुई थी बताती है कि सर्दियों में बायोमेट्रिक प्रेशर यानी कि हवा का दबाव कम हो जाता है। जब दबाव कम होता है तो हमारे जोड़ों के अंदर जो टिश्यूज होते हैं थोड़े फैलते हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और दर्द होता है। दूसरी बात, हमारे जोड़ों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जिसे सैनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह ग्रीस की तरह काम करता है। ठंड में यह फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है जिससे जोड़ों का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही शरीर में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं। ये वो छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो सूजन बढ़ाते हैं यानी कि इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमें ऐसे फूड चाहिए जो शरीर में गर्मी लाए यानी थर्मोजेनेसिस को ऑन करे, जोड़ों में लुब्रिकेशन का काम करे और इन्फ्लेमेशन को कम करे यानी सूजन को कम करे। तो आइए इसी पर बात करते हैं। हम जानते हैं ऐसे 5 फूड जो कि आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे और आपकी इस समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे क्योंकि अक्सर डॉक्टर वजन के डर से इसे बंद करवा देते हैं। वह है देसी गाय का घी। आयुर्वेद में घी को स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का सबसे उत्तम सोर्स माना गया है। यह वात को शांत करने वाला सबसे शक्तिशाली भोजन होता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जर्नल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की रिसर्च पुष्टि करती है कि घी एक लाइपोफिलिक माध्यम है। मतलब यह है कि नसों और जोड़ों की गहराई तक जाकर आपका जो सूखापन होता है उसको खत्म करता है। घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है। यह एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो शरीर में सूजन को तुरंत कम करने के लिए माना जाता है। जब आप घी खाते हैं तो यह आपके जोड़ों की कार्टिलेज को पोषण देता है। बिना हेल्दी फैट के आपका शरीर विटामिन डी और कैल्शियम को सोख नहीं सकता। तो घी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, आपके जोड़ों में शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। सर्दियों में जैसे संक्रांति पर हम तिल के लड्डू क्यों खाते हैं? सिर्फ परंपरा नहीं है या फिर ये कह दीजिए त्योहार के लिए हम नहीं करते। जो विज्ञान है वो क्या बताता है कि तिल दूसरा सुपर फूड है, यानी नंबर 2 पे तिल आता है। तिल को हम सर्दियों में कैल्शियम का कैप्सूल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिल में दूध से ज्यादा कहीं अधिक कैल्शियम होता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें एक खास कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं सिसामिन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूमेटिक डिजीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी हुई थी यानी कि छपी थी। उसमें देखा गया था कि जिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों ने नियमित रूप से तिल का सेवन किया उनके पेन मार्कर्स में भारी गिरावट आई। तिल की तासीर गर्म होती है। यह शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको तो बढ़ाते ही बढ़ाता है, जिससे जकड़े हुए जोड़ में गर्माहट पहुंचती है और वो खुलने लगती है और दर्द में बहुत हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा इसमें जिंक और कॉपर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है। वही कोलेजन जो आपके जोड़ों को लचीला बना के रखता है। तीसरा जो सुपर फूड है खास करके महिलाओं के लिए जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, जिन्हें कमर का दर्द हर वक्त बना रहता है, तो उनको ये जरूर लेना चाहिए और वो है गोंद। गोंद बबूल या कीकर पेड़ से निकलता है। आयुर्वेद में इसे अस्थि पोषक भी माना जाता है, यानी हड्डियों को पोषण देने वाला ऐसी चीज है ये गोंद। और खास करके डिलीवरी के बाद तो महिलाओं को दिया ही जाता है इंडिया में। सर्दियों में गोंद खाना क्यों जरूरी है? रिसर्च बताती है कि गोंद एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है। इसमें प्रोटीन और फोलिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है। यह आपके लिगामेंट्स को मजबूत करता है। जब हमारे लिगामेंट्स कमजोर होते हैं तो सारा भार हमारी हड्डियों पे आता है, क्योंकि लिगामेंट्स क्या करते हैं आपकी हड्डियों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये कमजोर हो जाते हैं तो हड्डियों पे भार आ जाते हैं जिससे दर्द होता है। गोंद
उस भार को उठाने की क्षमता बढ़ाता है, यानी लिगामेंट्स को मजबूत करता है। यह शरीर की इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी शरीर को खुद ही ठीक करने की ताकत देता है। चौथा जो सुपर फूड है वो आपकी किचन में रोज इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से खा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी आप सबको पता है, लेकिन आप गलत तरीके से खा रहे हैं। सही तरीके से खाना शुरू करेंगे तो ये भी आपके लिए औषधि से कम नहीं है। लेकिन एक दोस्त के बिना यह अधूरी है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च को इसके साथ कंबाइन करके खाते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। हल्दी में करक्यूमिन होता है। हजारों रिसर्च पेपर जैसे जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड यह साबित कर चुके हैं कि करक्यूमिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है। यह आइबुप्रोफिन जैसी दवाओं के बराबर असर करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे बड़ी बात कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर करक्यूमिन को सोख नहीं पाता। यह शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सोख नहीं पाएगा तो ये शरीर से आउट कर दिया जाता है, शरीर में यूज ही नहीं हो पाता। यहाँ आती है काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपरीन होता है। रिसर्च बताती है कि अगर आप हल्दी के साथ एक चुटकी भर काली मिर्च मिला दें तो हल्दी का जो एब्सॉर्प्शन है 2000% बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ हल्दी वाला दूध पी रहे हैं बिना काली मिर्च के तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, और शायद इसी वजह से आपकी सूजन और जोड़ों का दर्द हल्दी वाला दूध पीने के बाद भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आप काली मिर्च उसके साथ नहीं मिलाते। अब हमारा पांचवा और आखिरी जो फूड है, सुपर फूड है, वो है सौंठ, ड्राई जिंजर जिसको कहते हैं। अदरक तो हम सब चाय में पीते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए अदरक से भी ज्यादा महत्व जिसको दिया गया वो है सौंठ। इसे महाऔषधि भी कहा जाता है। साइज के अनुसार सौंठ में जिंजरोल होता है, शैग्योल होता है। ये कंपाउंड्स उस एंजाइम जैसे COX2 जो दर्द का सिग्नल भेजते हैं शरीर में। सर्दियों में सौंठ इसलिए बेहतर है क्योंकि ये शरीर में जमा हुए जो आम होता है यानी कि टॉक्सिन्स होते हैं तो उसको पचा करके और शरीर से बाहर निकालती है। आयुर्वेद मानता है कि जोड़ों का दर्द अक्सर शरीर में विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसका जमा होने की वजह से होता है। सौंठ एक क्लिंजर का काम करता है, यानी आंतों को साफ करता है और वात को कम करने का काम करती है। जो गैस आपको बार बार बनती है, पूरी बॉडी में घूमती है, उसको कम करने का काम करता है। जानकारी होना एक बात है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। इन पांचों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको 3 बहुत ही अच्छे तरीके बताने वाली हूँ। आप अगर ये तरीके अपना लेती हैं तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी तरीका चुन के आप उसको रोज फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका है गोल्डन जॉइंट मिल्क। यह रात के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन ड्रिंक है। 1 कप देसी गाय का दूध लेना है, या देसी गाय का दूध ना हो तो बादाम का दूध भी आप ले सकते हैं। हल्का गर्म करना है और इसमें आपने आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलानी है, 2 चुटकी काली मिर्च मिलानी है और आधा चम्मच देसी गाय का घी मिलाना है। याद रखें, घी और काली मिर्च के बिना हल्दी काम नहीं करेगी। और दूध 1 कप ही लेना है, ग्लास भर के नहीं लेना है। इसे सोने से 30 मिनट पहले पिए। यह रात भर आपके जोड़ों की मरम्मत करेगा और सूजन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी काफी हद तक कम करेगा। तरीका दूसरा बताती हूँ, तिल और सौंठ की गोली। दिन के समय के लिए है, रात के समय के लिए नहीं है। भुने हुए तिल लेने हैं। तिल काले भी हो सकते हैं, सफेद भी, जो आपको मिल जाए वो लेना है। अब जैसे एक दिन के लिए आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला लेना है। जैसे तिल आपने 1 चम्मच ली, उसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच गुड़ मिला लीजिए और 2 चुटकी इसमें सौंठ मिला दीजिए। जैसे एक छोटी गोली बन जाती है, इस तरह के लड्डू बना लीजिए। और लंच के बाद आप 2 टाइम भी ले सकते हैं या फिर 1 टाइम ले सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसे दिन के समय ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ये कैल्शियम देगा और पाचन की अग्नि को बहुत तेज कर देगा, यानी कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसके विटामिन मिनरल्स भी आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएंगे। तीसरा तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भारी चीजें पचती नहीं है, बार बार ब्लोटिंग हो रही है, जरा सा भी कुछ खाते पेट फूल जाते, ये उन सब के लिए जिनका पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, तो सुबह खाली पेट ये चाय आपको पीना है। 2 कप पानी में 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा मिलाना है, कूट करके डालना है। 1/4 चम्मच अजवाइन डाले, 2 लौंग डाले और इसको अच्छे से उबलने दें। जब ये पानी आधा रह जाए, हल्का गर्म होने पर इसमें 1/4 चम्मच अरंडी का तेल जो होता है मिला करके पिए। 1/4 चम्मच, बहुत ही थोड़ा सा डालना है और इसको सिप सिप करके पीना है। अरंडी का तेल जो होता है वात का सबसे बड़ा दुश्मन है, एकदम वात के ऊपर असर करता है, यानी गैस को बाहर निकालता है और जोड़ों के दर्द में चमत्कारी असर दिखाता है, तुरंत इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देखिए, सबका शरीर अलग होता है, इसलिए कुछ सावधानियां इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे किसी किसी की प्रकृति होती है, एसिडिटी बनती है। अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी है, बार बार एसिडिटी होती रहती है और या ब्लीडिंग वगैरह भी कुछ ऐसा हो जाता है, अगर ये दिक्कत है तो सौंठ और काली मिर्च का सेवन बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। 1 बार के लिए कोई दिक्कत नहीं है और उससे पहले नॉर्मल पानी पी ले जब भी आप काली मिर्च का यूज करने जा रहे हैं या सौंठ का। डायबिटीज वाले लोग, अगर आप तिल के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें गुड़ ना डालें, आप किशमिश डाल सकते हैं, थोड़ा खजूर डाल सकते हैं। अच्छा, ब्लड थिनर वाले लोग, जैसे कि कुछ लोग ब्लड थिनर से लेते हैं, खून पतला करने की दवाई लेते हैं, तो
वो जो हल्दी मैंने आपको बताई उसे सिर्फ एक बार आप ले सकते हैं, बार बार आपको नहीं लेना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में बस इतना कहना चाहती हूँ, दर्द के साथ जीना ना सीखिए। ये ना समझ ले कि बस अब तो दवाई खा कर ही जीना है। हमारा शरीर में ऐसी ताकतें हैं जो खुद को आप ठीक कर सकते हो, बस कुछ आपके किचन में रखी हुई चीजों का अच्छे तरीके से यूज करके। आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट बना सकते हो। सर्दियों में पेन किलर्स की जगह अपनी रसोई पर जो रखी हुई चीजें है ना, उन पर भरोसा करो। ये नहीं कि इनसे काम नहीं होगा या आपको पता नहीं है। अगर आप सही तरीके से बातों को सुनते हैं और सही तरीके से चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 21 दिनों के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। बहुत हद तक आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और सूजन दर्द कम होने लगेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो पहले आपको खुद फॉलो करना है, और अगर आपको फायदा है तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।